बड़े सौभाग्य की बात है, आकाशवाणी सागर के स्टूडियो में हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ एवं अनुभवी पशु चिकित्सक डॉक्टर B.K. शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, अब देखने में आ रहा है कि पशुओं में एक बीमारी फैल रही है जी, जो लंपी वायरस के नाम से बात जानी जा रही है। तो जब पशुओं की लंपी बीमारी का कहाई? देखिए, यह पशुओं में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो पॉक्स ब्रेडे परिवार के एक वायरस के कारण होता है, जिसे निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। इस रोग में पशुओं की त्वचा पर गांठें बन जाती हैं, लेकिन उसके पूर्व कम से कम 4 से 6 दिन तक उसके शरीर पर ताप रहता है, जिसको हम बोलते हैं बुखार आना। 104 से 106 डिग्री तक बुखार रह सकता है। और डॉक्टर साहब, ये बुखार को आम जो किसान भैया हैं वे भी नाप सकते हैं? जी हाँ, शरीर पर अपना हाथ रखकर देख सकते हैं। अन्य पशु की तुलना में इसका तापमान बहुत ज्यादा होगा। थर्मामीटर लगाकर पशु चिकित्सक भी इसको नाप सकता है। 5 से 7 दिन बुखार रहता है। इसके बाद नोडुल्स बन जाते हैं, पूरे शरीर पर चकते चकते बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं गांठें। अच्छा, साथ ही साथ आंख और नाक से म्यूकस आता है, जैसे मुंह से लार भी गिर सकती है, नाक से डिस्चार्ज आने लगता है, कुछ भी तरल पदार्थ उससे निकलता रहता है, पानी की तरह। बिल्कुल सही कहा आपने। और पूरे शरीर पर गांठें उड़ जाती हैं। अधिक मात्रा में गांठें होने पर वो 2 गांठ आपस में मिलकर एक बड़ी गांठ भी बन सकता है। माने जो रोग कैसे फैलता है? जी, क्या होता है, यदि किसी पशु को ये रोग आ गया, वायरस का रोग है, ये खान पान और कई प्रकार से आवागमन, एक पशु से दूसरे पशु का जो संपर्क होता है उससे फैलता है। और सबसे ज्यादा इस रोग को फैलाने में किल्ली, मक्खी, मच्छर ये बहुत ज्यादा वर्क करते हैं एक पशु से दूसरे पशु को रोग को प्रसार करने में। तो मेरा सभी से यह निवेदन है कि यदि हमने इस पे कंट्रोल कर लिया कि किल्ली जुएं के लिए जो दवाएं उपयोग करते हैं हमने उपयोग कर लिया, या किसी अन्य प्रकार से भी आपको कि नीम की पत्ती का धुआं करके या हल्दी डालकर उस पर कपूर डालकर, इस सब चीजों का उपयोग करके भी हम अगर मक्खी मच्छर पशुशाला में नहीं होंगे तो प्रसार कम होगा। हालांकि प्रशासन ने दूसरे बाजारों में एक शहर से दूसरे शहर तक पशुओं की खरीदी और आवाजाही पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। जो बाहर गाइडलाइन चल रही है, देखने में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है, ये रोग अभी 2-4 महीने जब तक प्रसार है, जब तक पशुपालकों से माननीय कलेक्टर महोदय ने भी निवेदन किया है, आग्रह किया है कि ये पशु अपने घर से बाहर ना ले जाएं, उतने दिन तक तो आप अपने घर पर बांधकर चराएंगे तो रोग का प्रसार कम होगा। जिन पशुओं में रोग के लक्षण आ गए हैं उनको स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें और वहीं पर उसका उपचार करते रहें जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जो हमारी यहाँ RRT टीम बन के तैयार हो चुकी हैं, अभी उतनी मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं हुआ है, बहुत कम मात्रा में टीका आया है। तो उसके लिए हम जिस क्षेत्र में पशु संक्रमित पाया जाएगा उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में वैक्सीनेशन किया जाएगा। जब वैक्सीन की मात्रा पर्याप्त होगी तब इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। एक टोल फ्री नंबर भी जो जारी किया गया था, हमारा सागर का एक नियंत्रण कक्ष तैयार हुआ है, उसका है 07582, जो यहाँ का STD कोड है, उसके बाद 224822 224822। इस नंबर पर भी इस रोग के बारे में यदि आपको कहीं भी रोगी पशु या चकते वाला पशु या सड़क पर घूमता हुआ या किसी के परिवार में पशुशाला में ये प्राप्त होता है तो आप यहां भी सूचित कर सकते हैं। और सारे हमारी जो ब्लॉक हैं उनमें भी रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी और दल निर्माण कर दिया गया है। सारे 11 ब्लॉक में हमारी रैपिड रिस्पांस टीम तैयार है, उनसे भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो भी आपकी निकटतम पशु चिकित्सालय है वहां के डॉक्टर्स के नंबर आप लोगों के पास होते ही हैं, ये टीम में वही हैं। आप यदि टोल फ्री नंबर पे भी आप बात करेंगे तो वो अंतिम फिर ये फोन वहीं जाएगा, वहीं की टीम आपको रिस्पांस देगी जिससे शीघ्रता से आपको पशु का इलाज हो सके। तो इसको छुपाना नहीं है, आप जो भी है बताएं और कोशिश ये करें कि आप जो पशु संक्रमित है वो बाहर तो ना घूमे, उसको एक तरफ बांधकर सुरक्षित उसका पानी अलग कर दें, दाना पानी अलग दें, उसका उपचार कराएं कि ठीक होने में समय नहीं लगेगा ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, पशु को अपन को अलग से बांधने हैं और अगर वो किल्ली मिड़ूला की आपने बात रखी है तो किल्ली मिड़ूला जो पशुशाला में सब पशु बंधे एक अपन एक तरफ बांध रहे हैं तो भाई किल्ली मिड़ूला ऊपे भी चढ़े। बिल्कुल यही तो बात है कि अगर जिस पशु को ये रोग हो गया है उसको भी आइवरमेक्टिन की दवा
दी जा सकती है, या जो टॉपिकल शरीर के ऊपर लगाने वाली दवाई हैं जिससे किल्ली जुआ ना हो, क्योंकि किल्ली जुआ या मच्छर जो संक्रमित पशु पर बैठ रहे हैं और जब वो स्वस्थ पशु को काटेंगे तो निश्चित रूप से रोग का प्रसार होगा। तो हमें ये बचाना है कि उस पशुशाला में मक्खी मच्छर को रोकना है। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि तुरंत सबसे पहले उस पशु को उस जगह से, पशुशाला से निकाल के कोई दूसरी जगह पे करें कि वहां के मक्खी मच्छर स्वस्थ पशु को ना काट सकें। तो आपको करना यह है कि निकटतम जो पशु चिकित्सालय है उसमें आपको सूचना जरूर देना है। पहले नंबर पे तो आपको यह करना है, आपको जैसे ही दिखता है कि पशु संक्रमित है उसको सुरक्षित और अलग बांधें, उसको बिल्कुल भी ना खोलें। डॉक्टर साहब, उपचार के लिए और ऐसा कोनो खास इलाज हो जो किसान भैया खुद घर पे भी कर सकें, कोई देसी इलाज? देखिए, देसी इलाज तो यह है कि नीम की पत्ती का आप जो लेप बना के आप थोड़ा लगा सकते हैं, नीम के पानी से भी आप उसको नहला सकते हैं हल्का हल्का। लेकिन ये बात का ध्यान रखना है कि पशु को नहलाते या नीम का लेप करते समय ये देखना है कि पशु को बुखार 104 और 106 तो नहीं है, तेज बुखार में पशु को नहलाना नहीं है। दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट का लाइट घोल बना के गांठों पर स्प्रे भी कर सकते। लाल दवा बहुत बढ़िया दवा है। एक और आता है जेंसन बायलेट, इसका लिक्विड का भी हम लेप कर सकते हैं। और अगर गठानों पे मक्खी बैठ गई है या कीड़े लग गए हैं या कुछ घाव खुल गया है तो वहां पे हम एक्रीफ्लेविन जो पाउडर है बाजार में भी उपलब्ध है, शासकीय चिकित्सालय में भी उपलब्ध है, वहां भी आप जाएंगे तो आपको एक्रीफ्लेविन का लिक्विड घोल दिया जाएगा, वो अपन उस घाव पे लगा के ठीक कर सकते हैं। वैसे मुख्यतः मैं ये बात बता दूं कि यदि आपने खान पान पर बहुत ध्यान दिया, अच्छा मिनरल मिक्सचर दिया, तो ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो देखने में आ रहे हैं जिनको पिछले बार भी लंपी हो चुका था उनको अब कुछ मात्रा में हल्के हल्के गांठें उठ रही हैं। जिन पशुओं में एक बार लंपी हो गया है रोग, उनमें जीवन भर इम्यूनिटी तैयार हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो उनमें रहती है, तो उनमें उतना सीरियस मोड में नहीं आएंगे। बहुत हल्के में थोड़ा सा उपचार करा लें, अन्य पशु से दूर रखें, प्रसार को रोक लें, तो ये आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो स्वस्थ पशु हैं उनके लाने कोई रोग न हो और लंपी जो रोग है जो भी न हो पाए, एक लाने कछु उनकी खान पान में विशेष खान पान तो रखना ही है और संक्रमित पशु से दूर रखना है। दूसरा ये है कि बाहर से ऐसे पशु ना खरीदें, जैसे राजस्थान है, अन्य जगह जहां से लंपी रोग है, यहां से आप छुपकर भी पशु ना लाएं, क्योंकि हम पशु खरीदने जाएंगे बीमारी साथ में आ जाएगी। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि जो बिल्कुल स्वस्थ पशु हैं, जिस क्षेत्र में एक दो को बीमारी आ गई है, तो स्वस्थ पशुओं को टीकाकरण बहुत अच्छी व्यवस्था है, ग्राम सभाएं आयोजित होना है जिसमें कि ग्रामवासियों को इस रोग के प्रति जागरूकता का एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पता चले कि रोग कैसा है, कैसे हमको रोकना है, क्या उपचार हैं, प्राथमिक उपचार क्या हैं, ये सारी चीजें उन ग्राम सभाओं में ग्रामवासियों को, पशुपालकों को बताया जाएगा। टीका निःशुल्क ही लगाया जाएगा, ऐसा प्रशासन का निर्देश आए हुए हैं। जो हम लोगों की पशु कल्याण समिति है उससे भी कुछ टीका खरीदा जा रहा है और कुछ केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भी राशि उपलब्ध होने वाली है, उससे ये टीकाकरण खरीदा जाएगा। आउटब्रेक की स्थिति है, जिस गांव में 2 या 4 हैं तो उस पूरे गांव में लगाया जाएगा, टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, टीका बनाए गए हैं, ये भारतीय कंपनियों ने बनाए डॉक्टर साहब? जी हाँ, भारतीय कंपनियों ने बनाए हैं और ये टीका जो है इसको हम बोलते हैं लाइव वैक्सीन। तो टीकाकरण जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपने इस बात की सुरक्षा देख कर करें, हाथ में ग्लोव्स पहन कर करें, जो भी गाइडलाइन है लाइव वैक्सीन की उसको फॉलो करके ही टीका लगाएं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाह रहा है मैं आपसे, भैंसों में भी होते हैं? जी हाँ, रोग तो भैंसों में भी होता है, अन्य राज्यों में भैंसों में भी देखा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में या अभी अपन बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अभी एक भी भैंस में नहीं देखा गया है, गायों पे ज्यादा है। पिछला हम अनुभव की बात करें तो पिछला भी यही रहा है कि केवल 1 या 2% भैंसों में, वहां दूसरे राज्य में ज्यादा रोग है, यहाँ मध्य प्रदेश में भैंसों में रोग कम आया है, केवल गायों में ज्यादा दिखा है। मृत्यु दर बहुत कम है। देखिए, मृत्यु दर तो 1 और 2% है। मैं आपको ये बता दूं, एक तो ये जूनोटिक डिसीज नहीं है, तो आपको इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये रोग जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है, तो ये डर निकाल दें। दूसरा ये है, कुछ लोगों का ये ऐसा सोचना है क्या हम संक्रमित पशु का दूध उपयोग करें या ना करें। तो मैं यहां आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, संक्रमित पशु है जो, उसका दुग्ध उत्पादन घट जरूर जाता है, उपचार के दौरान कुछ दवाइयां दी जाती हैं, तो थोड़ा हमको ध्यान रखना है कि ऐसी जो हाई डोज में दवाई दी जा रही हैं जिनका
मिल्क विड्रावल पीरियड, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आपने वो दवाएं दी, इंजेक्शन लगाए, तो उनकी दवा लगाने के कितने दिन तक उस दूध का उपयोग नहीं करना, ये उस इंजेक्शन पर दिया होता है। तो केवल उस गाइडलाइन का पालन करें कि हमने कोई एंटीबायोटिक लगाया है और उस एंटीबायोटिक को लगाने के बाद हम इस दूध का 12 दिन, 14 दिन, 7 दिन तक उपयोग नहीं कर सकते, तो उसको जरूर फॉलो करना है, क्योंकि वो मिल्क में रिलीज हो सकता है। बाकी दूध कहीं से इनका इन्फेक्टेड नहीं होगा, वायरस ट्रांसफर नहीं होगा, और ये पशुओं से मनुष्य में फैलने वाला रोग नहीं है। जैसे कि अन्य रोग हम देखने में आते हैं कि प्लेग है या रेबीज है, ब्रूसेलोसिस है, लाइम डिसीज है, ये क्या है, एनिमल से मनुष्यों में फैलती। तो इनमें रोग प्रसार का डर ज्यादा होता है, तो ये डर आप मन से निकालें। आराम से आप पशु के पास जा सकते हैं, पशु को दाना पानी दे सकते हैं। पशु से डरने के या पशु से खुद को अलग नहीं करना है। डॉक्टर साहब, जो गर्भ में पशु है जी, तो उनकी विशेष देखभाल यही है कि आप उनको अच्छे से मिनरल मिक्सचर देते रहिए, इम्यूनिटी बढ़ती रहे। इस तरह से उनको अच्छा मिनरल मिक्सचर देंगे तो आप उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे भी बड़ी रहेगी, और उनको बाहर नहीं निकालना है। अगर आपने प्रतिबंध किया कि आपके यहाँ बाहर से पशु नहीं आ रहे हैं, मक्खी मच्छर नहीं है, किल्ली नहीं है, ये सब किया और अच्छी उनका रख रखाव रखा और खान पान बहुत अच्छा रखा, तो निश्चित रूप से काफी हद तक हम इनका उपाय कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो पशु संक्रमित हुए और मान लीजिए आवारा हुआ या किसी ने देख नहीं पाया और वो इतनी मात्रा में हो गया कि उन्होंने काफी प्रसार किया और इस स्थिति पे आ गया कि मान लो कि उसकी मृत्यु भी हुई। मृत्यु का परसेंटेज, इसमें मोर्टेलिटी जिसको हम मृत्यु दर बोलते हैं, 1% है, बहुत कम। लेकिन यदि हमारा रखरखाव ठीक नहीं है और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम उसको बढ़ सकती है वो कि भाई ध्यान तो देना होगा। यदि जो पशु इस रोग से या इस रोग के लक्षण जिस पशु में हैं और वो अन्य रोग से मर गया, मान लीजिए ये पशु एक जो रोड पे घूम रहा था उसमें चकते थे, गठाने थी, लंपी रोग के लक्षण थे, लेकिन एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ये रोग का प्रसार ना हो, इसके लिए हमको 6x6 का एक गड्ढा खोदना है, जिसको हम बोलते हैं दफनाना। गड्ढे में अंदर गड़ा देना है लगभग 4-5 किलो चूना डाल के, जिससे कि ये रोग और ना फैल पाए। इस बात का गांव वाले या पशुपालक अवश्य ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, बड़ी बारीकी से जानकारी दी, और जो हिसाब से कोरोना के समय पे मनुष्यों ने अपनो बचाव करो तो इम्यूनिटी बढ़ा के, ऐसे ही आपने बता दी कि मिनरल मिक्सचर और जो भी अपन दे रहे हैं खान पान में, उन सब चीजों को बारीकी से ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है राय साहब, जो आप बात बता रहे हैं कि हम सबके पास एक पुराना बहुत अनुभव कोरोना का है कि हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे दूर रह के भी सेवा कर सकते हैं। तो उस अनुभव का हम लाभ लें निश्चित रूप से, और इसमें गऊ का जो रोग है चल रहा है, इसके प्रसार में पशुपालक भी मदद करें, प्रशासन भी बहुत प्रयास कर रहा है। हम सबके प्रयास से इस रोग से जितना कम से कम हो पाएगा हम इसका असर ला पाएंगे, ज्यादा नुकसान ना हो पाए, यही सबसे निवेदन है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद।